हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 से पहले जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप इस चीज़ को समझिए। ज़्यादा कुछ टॉपिक इसमें नहीं है, एक डिवीजन एल्गोरिदम है उसको सीखेंगे। और हम लोग ये सीखेंगे इसमें कि कोई अगर पॉलिनोमियल में हमको एक या दो रूट अगर दिया हुआ है तो उससे हम लोग बाकी रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज़ को हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और आप ध्यान से जो है इस चीज़ को समझिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं हो क्योंकि इसमें टॉपिक बिल्कुल ही ईजी है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है आपको दिख रहा है क्या, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का जो डिवीजन एल्गोरिदम है ये ऑलरेडी हम जानते हैं, इसके बारे में बचपन में हम कर चुके हैं। ठीक है, और इवन मैंने कई बार चैप्टर 2 पढ़ाते समय इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए 13, इसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 6 12 एंड इसमें रिमाइंडर आपको 1 मिल गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वेश्चन, QUOTIENT। इसको हम लोग, आपको पता है क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जिसको डिवाइड किया जाए वो होता है डिविडेंड, और जिससे डिवाइड किया जाए वो होता है डिवाइज़र, एंड जो बचता है हमारा वो होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर कैन बी ज़ीरो ऑल्सो, रिमाइंडर कैन बी एनी नंबर, लेकिन रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ यही चीज़ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे बचपन में, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, इक्वलिस डिवीजन लंबा समझाते समय मैंने ये चीज़ बताया था, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो पॉलिनोमियल के केस में भी यही चीज़ हम यूज़ करने वाले। जैसे डिविडेंड को हम क्या लिखेंगे इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, डिविडेंड को हम लोग लिखेंगे px। ठीक है, डिवाइजर को हम लोग gx से डिनोट करेंगे, क्वेश्चन को इंटू क्यू, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे qx, और रिमाइंडर को हम लिखेंगे rx। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका बेसिक क्या है, यही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो इस चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिवीजन एल्गोरिदम, बिल्कुल सिंपल सा है। अब एक सिचुएशन देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल देयर आर 3 जीरोस। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री हमको बता देता है कि उसमें कितना पॉलिनोमियल कितना नंबर ऑफ जीरोस होगा। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है मतलब उसका डिग्री 3 होता है, तो उसका उसका जो है 3 जीरोस होगा। ठीक है, लेकिन अगर बोला है कि यू आर गिवन ओनली 1 0, आपको 1 0 ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको बाकी दोनों फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो क्या आप कर सकते हैं क्या, तो यही चीज़ हम इसमें जो है सीखेंगे। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिया है x² माइनस 2x माइनस 3, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसका हम लोग को क्या मिला, x प्लस 1 x माइनस 3। जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हमने सीखा हुआ है, अगर इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो x प्लस 1 x माइनस 3 आएगा। ठीक है, नाउ this would give you x cube minus 3x square minus x plus 3 is equal to x minus 1। अब देखिए यहाँ पर ये कहाँ से आया, एक्चुअली मैं आपको बीच में छोड़ दिया हूँ। यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो बात कर रहे थे वो लिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और इसमें एक जीरो दिया हुआ 1, तो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 1 होना मतलब x उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 1। अगर 1 इसका 0 है, हमको ऑलरेडी पता है कि अगर 1 इसका 0 है दैट मीन्स x माइनस 1 क्या होगा, इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो जब हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, तो हमको क्वेश्चन क्या मिलेगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये मिलेगा। ठीक है, जो ये एक्स क्यूब माइनस, आगे मैं डिवाइड करना जिसको इसको नहीं आता है तो इसी वीडियो में डिवाइड करना भी दिखाऊंगा। देखिए ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें बोला 1 0 1 है। अगर 0 1 होता है तो इसका मतलब क्या, x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। और किसी भी फैक्टर से जब हम मतलब किसी के फैक्टर से को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर उसमें क्या होता है, 0 होता है, मतलब एग्जैक्टली वो डिविजल हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को फर्दर हम लोगों ने मिडिल टर्म को जब फैक्टराइज किया तो हमको क्या मिला, x प्लस 1 x माइनस 3। ठीक है, अभी
इस डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा डिविडेंड हो गया जिसको हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, x माइनस वन से डिवाइड किया, तो x माइनस वन हमारा डिवाइजर इनटू क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन ये आया है। और इस केस में रिमाइंडर हमारा 0 है, मतलब प्लस 0, तो ये प्लस 0 नहीं भी लिखने से होगा क्योंकि 0 से ऐड करेंगे तो यही रहेगा, है ना। अभी x माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री, ये माइनस वन, ये x प्लस वन, एक्स माइनस थ्री कहाँ से आया स्टूडेंट्स, इसको जब हम फैक्टराइज करें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तब हमको क्या मिला, फैक्टर्स x प्लस वन, एक्स माइनस थ्री, तो x प्लस वन, एक्स माइनस थ्री, तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसका 3 फैक्टर आया, एक तो x माइनस वन आया, x प्लस वन आया और x माइनस थ्री आया, ठीक है। अभी x माइनस वन एक फैक्टर ये ऑलरेडी हमको नोन है, अभी नया क्या क्या मिला है, x प्लस वन और x माइनस थ्री मिला है। तो अगर x प्लस वन इसका एक और फैक्टर होता है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वन इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस वन मिलेगा। और दूसरा x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3, ठीक है ना। तो एक जीरो तो ऑलरेडी दिया हुआ था 1, बाकी 2 जीरोस हमने और ढूंढ के निकाला, माइनस वन और 3, है ना। तो एक प्रोसेस इसमें है, यहाँ पे फर्स्ट फ्यू लाइंस में बहुत ही शॉर्टकट में इस चीज़ को दिया हुआ है, बट बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्योंकि यही चीज़ हम तो इस वीडियो क्लास में सीखने वाले हैं। तो ये जो भी हमने किया है, जो भी आंसर्स ये आया है, ये कैसे आया है, एक एक करके स्टेप मैं जो है बिल्कुल इसमें विथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड एक बार जब आप उसको समझ जाएंगे देखेंगे कि ईजी हो जाएगा चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज आए, एक पहले से 1 दिया हुआ था, बाकी 2 और हमने निकाला अभी माइनस वन एंड 3, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द मेथड ऑफ डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल बाय अनदर इन सम डिटेल। अभी हम इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं। तो पॉलिनोमियल ये ले रहे हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2x², ध्यान देना, अभी जिसको जिसको आता है वो तो बड़ा आसानी से कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं आता है वो बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको हमको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 2 से डिवाइड करना है। x प्लस 2, तो जब हम डिवाइड स्टार्ट करेंगे तो पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि इसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट है डिवाइजर, फर्स्ट टर्म है डिवाइजर का और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, ये दोनों कंपेयर करेंगे जैसे डिवाइड करते वैसे। तो x के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 2x² आएगा, ये हमको फाइंड करना है। x के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 2x² आएगा, तो एक तो हम ले लेंगे 2, ठीक है, और इंटू x, तो x इंटू 2x कितना होता है, देखिए x इंटू 2x, 2x इंटू x² आ गया ना, तो यानी कि ये हो गया 2x²। फिर 2 के साथ इसका भी मल्टीप्लाई करना होगा, कितना हो जाएगा ये 4x, ठीक है। अभी देखिए ये साइन चेंज करना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 4x माइनस x प्लस 1, ठीक है। अभी इसके साथ ये कंपेयर कीजिए, तो x के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से माइनस x होगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई करने से, तो x इंटू माइनस वन माइनस एक्स एंड प्लस 2 इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। फिर से इसका साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि सबट्रैक्ट करते समय नीचे वाले का माइनस, मतलब जो भी है वो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अभी प्लस 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3 हो गया, तो ये आ गया रिमाइंडर, देखिए 3 आ गया हमारा रिमाइंडर। और क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस वन, इधर भी वही सेम है 2x माइनस वन। तो ये जब हमने डिवाइड किया पॉलिनोमियल को तो हमको क्या मिला, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 जो हमारा डिवाइजर था। अभी अभी हमने जो आपको दिखाया था डिवीजन एल्गोरिदम, उसमें कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया था ना। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 1, डिवाइजर क्या है x प्लस 2, क्वेश्चन क्या है 2x माइनस 1 और रिमाइंडर क्या है ये -1, ठीक है। तो ये आप बचपन में भी कर चुके हैं, यहाँ बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पॉलिनोमियल के साथ कर रहे हैं, बचपन में जो नेचुरल नंबर्स है उनके साथ आपने किया था, है ना। नाउ एग्जांपल 7, एग्जांपल 7 में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, डिवाइड 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस x², ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान देना होगा कि
जो जो भी पॉलिनोमियल आपको डिवाइड करने के लिए दिया जा रहा है वो प्रॉपर्ली स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया हुआ हो। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं पी एक्स तो ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, ये है हमारा पी एक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड से में लिख देता हूँ, पी एक्स जो है ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है 3x³ अरेंज कैसे पता चलेगा हमको, अगर वो पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसको ध्यान से देखिए, क्यूब 2 फिर 1, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन ये जो gx है जिससे हम डिवाइड करेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। क्या आएगा, पहले x² फिर 2x + 1, अब इसका डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब इससे इसको डिवाइड, तो मैं जस्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो x² × 3x, मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म क्या है, 3x³ है, और x² के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 3x³ होगा, x² के साथ मल्टीप्लाई कितना करने से क्या आना चाहिए, 3x³ आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, 1 × 3 3 होता है, और x² से क्यूब लाने के लिए x मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि जाहिर है 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² × 3x 3x³, ठीक है। फिर प्लस 2x × 3x, 2 3 = 6x², और प्लस इंटू प्लस प्लस साइन आएगा, देन +1 × +3x, तो +3x आएगा। तीनों का साइन चेंज कर दिया, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। x² - 6x² क्या हो जाएगा, -5x², 2x - 3x हो जाएगा -x + 5, ठीक है। फिर अब इसके साथ ये कंपेयर करेंगे कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने से -5x² आएगा। तो x² तो ऑलरेडी है, अब हमको -5 लेके आना है, यानी कि x² के साथ इंटू अगर हम -5 करते हैं तो -5x² आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 x² × -5 -5x², ठीक है, प्लस 2x × -5 -10x + 1 × -5 साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये भी माइनस का प्लस, ये भी माइनस का प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसल। -x + 10x + 9x हो जाएगा, है ना, -x + 10x बड़ा कौन सा इसमें, ये है, तो इसलिए प्लस का साइन आएगा। उसके बाद +5 + 5 है ना, ये +5, तो ये हो जाएगा +10। तो इस केस में हमारा ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया ये Rx का वैल्यू, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया Qx, ये हो गया हमारा Px जिसको हमने डिवाइड किया, और ये Gx जिससे हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पर यह स्टेप जो है 1 2 3 करके दिया हुआ है, अगर आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज जैसा मैंने एक्सप्लेन किया एकदम वही स्टेप्स उसमें लिखा हुआ है, तो मुझे दोबारा पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं हम हमेशा फर्स्ट वाले का कंपेयर कर रहे हैं, जो भी आ रहा है उससे बाकी सबका मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स के नीचे लिख रहे हैं हर स्टेप में। स्टेप 1 में भी हमने इसके साथ ये कंपेयर किया, उसके बाद जो भी यहाँ पे आया था सबके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर स्टेप 2 में भी ये फर्स्ट वाले के साथ ये फर्स्ट वाला कंपेयर किया, फिर जो भी आया हमने सबके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और ये कब तक किया, एक चीज़ ध्यान रखना है, जब तक आपका ये जो डिग्री है यहाँ पे जब तक gx से कम नहीं हो जाता तब तक डिवाइड करना। देखिए यहाँ पे क्यूब था और यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका डिग्री ज़्यादा था तो हमने डिवाइड किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 है बराबर है तभी भी डिवाइड किया, लेकिन जब कम हो गया है, देखिए यहाँ पे डिग्री कितना है 1 है, पावर 1 है, और ये 2 है, डिग्री जैसे कम हो गया तब हमने डिवाइड करना बंद कर दिया, ठीक है। तो इसको, और ये रिमाइंडर हो गया, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये स्टेप्स है जो दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमने डिवाइड किया है ना, यहाँ से हम लोग को व्हाट रिमेन्स 9x + 10। नाउ द डिग्री ऑफ 9x, जो देखिए लास्ट में जो बताया मैंने, डिग्री ऑफ 9x + 10 इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, कि डिवाइजर का डिग्री से अगर लेस हो जाता है उसके बाद हम डिवीजन कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज 3x - 5, जो हमारा क्वेश्चन आया था, रिमाइंडर इज 9x + 10। ऑल्सो ये हमारा था डिवाइजर gx, ये था हमारा क्या क्वेश्चन, और ये था रिमाइंडर। ये तीनों को हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा जो हमारा डिविडेंड था। तो यहाँ से हमने देखा कि वेरीफाई करने के लिए कहा गया था इस क्वेश्चन में, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये जो चीज़ है ये आपका यहाँ पे डिफाइन मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है।
तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ इस तरफ से, मैंने पहले ही आपको ऊपर में ही बता दिया है कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे वेर आर एक्स इज इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, ये भी चीज़ को ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो क्या होगा, जी एक्स से कम होता है। दिस रिजल्ट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिदम। तो आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिदम, यही है डिवीजन एल्गोरिदम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8, इसमें भी यही बोला है कि डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलो पहले डिवाइड कर लेते हैं। हाँ, पी एक्स में क्या लिखा है, पी एक्स, अच्छा अरेंज नहीं है तो अरेंज कर लेंगे। देखिए अरेंज के क्यों नहीं है, कैसे पता चला, क्यूब बाद में आ रहा है, टू बाद में है, सॉरी टू पहले है, तो उसको अरेंज कर लेंगे कैसे, माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद आएगा प्लस 3x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 3x, फिर आएगा प्लस 5, ठीक है। जी एक्स भी अरेंज नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जी एक्स को भी अरेंज कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स माइनस 1। हाँ, अभी डिवाइड करते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो क्या सिखाया मैंने, फर्स्ट के साथ ये कंपेयर करना, तो माइनस, इधर भी माइनस है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई करने से, है ना, तो माइनस एक्स क्यूब आ गया। अभी एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करिए तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, वो इसके नीचे आएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स। अभी हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5। अगला स्टेप फिर से इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 2x स्क्वायर आएगा, तो ध्यान से देखना इधर पे प्लस है, तो माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, तो एक तो माइनस आ गया, और एक्स स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस 2 माइनस 2x माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। फिर साइन चेंज कर दीजिए इसका, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या, प्लस 5 माइनस 2, यहाँ पे हो गया रिमाइंडर आपका 3, ठीक है। तो आई होप आपको जो डिवाइड है प्रोसेस समझ में आया। आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि क्या क्या था हमारा, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा डिवाइजर, ये क्वेश्चन, ये डिविडेंड, ये रिमाइंडर, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नीचे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2 हमारा आया हुआ है क्वेश्चन, जो कि राइट है, x माइनस 2 ही है, तो रिमाइंडर भी ऑब्वियसली राइट होगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना आया था, 3 आया था, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। अब डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है, तो डिवीजन एल्गोरिदम को कैसे वेरीफाई करेंगे आप, जो हमारा डिवाइजर आया है, डिवाइजर है, इसके साथ क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एंड रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, मैं ये भी करके दिखाता हूँ, चलिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये हमारा हो गया डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो करना सबको आता है, होप इसके साथ ये सब मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस, ये पे माइनस 2 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2x स्क्वायर, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस 2 माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, और लास्ट में क्या है, प्लस 3 है, ठीक है। तो माइनस एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5। तो देखिए तो ये डिविडेंड के बराबर आया कि नहीं आया, ये माइनस एक्स क्यूब सही है, प्लस 3x स्क्वायर ये भी सही है,
-3x सही है, +5 तो इज इक्वल टू डिविडेंड आ गया। तो हमारा जो डिवीजन एल्गोरिदम है इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिदम हमने वेरीफाई कर दिया। क्या था डिवीजन एल्गोरिदम? डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हम करेंगे, और ये एग्जांपल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिवाइड तो मान लीजिए आता था होगा शायद किसी ना किसी को, लेकिन ये किसी को नहीं आएगा, इसलिए ये सबको ध्यान से देखना ज़रूरी है। ये बिल्कुल नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसीलिए। ठीक है, एग्जांपल 9 स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग। क्या बोला एग्जांपल 9 में? फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x टू द पावर 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6 -2 इफ यू नो दैट 2 ऑफ द जीरोज आर √2n -2। बोला आपको सभी जीरोज फाइंड करने के लिए बोला है यहाँ पे। ठीक है, किसका? ये वाले पॉलिनोमियल का जिसका 2 जीरोज आपको दिया हुआ है। तो आप देख के बता सकते हैं ना इसमें कि इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है। तो यानी कि ऑब्वियसली इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 2 जीरोज हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बाकी हमको ढूंढना है। तो बाकी और कितना ढूंढना है? इसका मतलब 2 और ढूंढना है। तो ये दोनों इसके जीरोज है। अगर √2n -√2 इसका जीरोज है तो x -√2 x + √2 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा, है ना, क्योंकि √2 अगर इसका जीरो है तो यानी कि ये √2 कहाँ से आया होगा? x -√2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √2 होता है। तो यानी कि ये एक फैक्टर हो गया। एंड दूसरा क्या है? x -√2 दिया हुआ है ना, तो x इज इक्वल टू -√2 है, मतलब क्या? x, ये -√2 इधर आ जाएगा तो +√2 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि x -√2 और x + √2 ये दोनों क्या है? इसका एक फैक्टर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x² - 2। कैसे आया सर? कैसे आया? देखिए, ये है a - b और a + b फॉर्म में, है ना। तो a - b इंटू a + b क्या होता है? a² - b²। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो अभी ये एक फैक्टर हमको पता चल गया इस पॉलिनोमियल का। तो अगर ये इसका फैक्टर है, बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इससे इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? जैसा अभी अभी हमने सीखा है। ठीक है, तो x² - 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो x² - 2 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म हम कंपेयर करेंगे। x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 2x टू द पावर 4 आना चाहिए? तो x² के साथ 2x² मल्टीप्लाई करने से, है ना। तो 2x टू द पावर 4 हो गया, फिर -2 इंटू 2x² -4x²। अभी देखिए इसके नीचे नहीं लिखा हमने, यहाँ लिखा। क्यों? क्योंकि इसका लाइक टर्म ये x² लाइक टर्म के नीचे लिखना होता है हमेशा। ठीक है, तो अभी साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। -3x³ नीचे आ गया, फिर -3x² + 4x², ये क्या हो जाएगा? +x²। बाकी को भी हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, फिर इसका फर्स्ट टर्म के साथ इसका फर्स्ट टर्म कंपेयर करेंगे सेकंड स्टेप में भी। तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से -3x³ होगा? अगर हम x² के साथ -3x मल्टीप्लाई कर दे, देखिए x² इंटू -3x, ये अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है? -3x इंटू x² x³। तो यही चाहिए था हमको, -3x³। ठीक है, तो -3x³, फिर -2 इंटू -3x, फिर से इसको छोड़ के हमने लाइक टर्म के नीचे लिखा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइक टर्म के नीचे ही लिखेंगे। माइनस का हो जाएगा प्लस साइन, प्लस का हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा कैंसिल। +6x -6x ये भी कैंसिल हो जाएगा। x² नीचे आ गया, इधर से -2 नीचे आ गया। अभी x² के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से x² आएगा? ऑब्वियसली 1। तो x² इंटू 1 x², ठीक है, -2 इंटू 1 -2। तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, ये भी कट। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। ठीक है, तो ये जो साइड में दिया हुआ है प्रोसेस, ये वही है जो हम डिस्कस करेंगे कैसे कंपेयर करके लेके आना चाहिए। ठीक है ना। ना तो अभी हम डिवीजन एल्गोरिदम पे जाएंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड इज इक्वल टू हमारा डिवाइजर क्या था? x² - 2 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 है तो नहीं लिखने से भी होगा।
ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, जो एकदम टॉप में हम क्लास स्टार्टिंग करते समय जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे, एक्चुअली वही चीज़ यहाँ पर आ गया है। तो अभी हमको जो नया मिला है ये क्वेश्चन, इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके या जैसे भी हमको फैक्टराइज करना आता है हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। 2x² - 3, ये स्टेप के बाद हमको लिखना पड़ेगा नाउ वी विल फैक्टराइज 2x² - 3x + 1। मिडिल टर्म आई होप सबको आता हो। ठीक है, तो 2 × 1 ये क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो हमको ऐसे नंबर से यहाँ पे स्प्लिट करना होगा कि जो मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और प्लस करके क्या आ जाए, 3। ठीक है, तो आइए करते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं यहाँ पे 2 + 1 कर दूँ तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। 2 + 1 3 एंड 2 1 जा 2। 2x² - 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 1 × x x + 1, ये दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x - 1, इसमें से -1 कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा x - 1, x - 1 एंड 2x - 1, यानी कि दो और फैक्टर हमको क्या मिला फैक्टराइज करके, 2x - 1 x - 1। तो ध्यान रखिए, बुक में तो डायरेक्टली कर दिया, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये आपको दिखाना होगा। मतलब ये लिखने के बाद, ये हमारा लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, नाउ अगले लाइन पे लिखेंगे वी विल फैक्टराइज 2x² - 3x + 1। उसके बाद ये फैक्टराइज करने के बाद फिर हम लिखेंगे कि हमको दो और फैक्टर मिला विच इज 2x - 1 एंड x - 1। नाउ 2x - 1 इज इक्वल टू, अगर 0 पुट करते हैं हम लोग तो x का वैल्यू क्या आता है, देखिए x इज इक्वल टू, ये -1 उधर चला जाएगा तो +1, 2 इधर आएगा तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। एंड x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो ये 4 जीरोस हमारा मिल गया। देखिए √2 एंड -√2, ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था, ये फैक्टर है। और 2 जीरोस हमको ऑल मिल गया, 1/2 एंड 1, तो 4 जीरोस हो गया। सो देयरफॉर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर क्या क्या है, √2 -√2, 1/2 एंड 1। ठीक है, तो ये सारे जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है यहाँ पर तो एक ही एग्जाम्पल है इसका। हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे हमको और भी बहुत सारा क्वेश्चन इसका मिलेगा एंड इंटरेस्टिंग है। 2.3 बिलीव मी, छोटा एक्सरसाइज है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिवाइड आपको दिख रहा है, ये ऐसा डिवाइड वाला क्वेश्चन बहुत सारा आपको करना होगा एंड वो केयरफुली अगर नहीं करेंगे, एक जगह पे गलती के कारण से पूरा गलती हो जाता है मैथ्स में, आपको पता ही है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2.3 का जो है सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे एंड तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।